हेलो एवरीवन, आज अपन जा रहे हैं इस चैप्टर में पढ़ने जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट और ये क्लास 10 का सेकंड चैप्टर और बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। और आज अपन इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो बिना समय को जाए कि हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा। चलिए महाराज, तो सबसे पहले इस चैप्टर के सीधा नाम पे ही चलते हैं। ठीक है, सॉरी, होप कि आप लोगों को बिल्कुल ठीक से दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का नाम है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास दैट दैट द सॉर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ द फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस। मतलब कि जैसे कि मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जब किसी भी फूड में जो ऑयल वगैरह प्रेजेंट होता है, जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वहां पर उनका जो भी टेस्ट वगैरह होता है वो चेंज हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पर यही बात की गई है कि आपने लास्ट चैप्टर में पता किया था कि हाँ भाई, कि जो भी फूड वगैरह होता है उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेसिस वगैरह। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली present in them if someone in family is suffering from problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest? ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला गया नॉर्मली कि मान लीजिए कि आपके घर में नॉर्मल किसी को एसिडिटी वगैरह हो गया है तो आप लोग उसको क्या सजेस्ट करोगे, मतलब उसको क्या कहोगे कि भाई आप ये खा लो, आप नॉर्मल हो जाओगे। और यहाँ पर थोड़े से कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपका लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, बेकिंग सोडा वगैरह, इनमें से क्या आप सजेस्ट करोगे। क्लियर, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया। इस पैराग्राफ में बस इतनी सी बात की गई है कि एसिड बेस वगैरह के कारण ही कोई भी चीज खट्टी या फिर कड़वी होती है, और ये भी बोला गया है कि अगर किसी को एसिडिटी हो जाए तो उसको क्या सजेस्ट करोगे कि वो ठीक नॉर्मल हो जाए। बहुत बढ़िया, चलो आगे क्या आगे लिखा हुआ है कि विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक of while choosing of remedy, surely you must have used your knowledge about the ability of acid and base nullify each other। मतलब यहाँ पर बोला गया है कि नॉर्मल अगर किसी को एसिडिटी हो जाएगी तो आप क्या बताओगे भाई, क्या क्या चीज उसको टेक करनी चाहिए। और जैसे कि आप में कॉमन सेंस है या फिर आप नॉर्मली थोड़े बहुत नॉलेजेबल हो तो आप लोग नॉर्मली न्यूलिफाई करने के बारे में सोचोगे। न्यूलिफाई मतलब क्या होता है कि अगर वहां पर अगर एसिड है तो नॉर्मल अगर आप उसको बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तभी वो थोड़ा न्यूट्रल वगैरह कुछ होगा, न्यूलिफाई वगैरह होगा। तो बस वही वाली बात की गई है। यहाँ पर बोला है रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दैम। मतलब कि थोड़ा याद करो कि अगर आपको पता करना है कोई भी चीज खट्टी होगी या फिर कड़वी होगी तो आप कैसे पता करोगे। अब इन सभी ये जो भी सवाल यहाँ पर इन्होंने उत्पन्न किए हैं, जो भी यहाँ पर इन्होंने पता करने की कोशिश की है वो ये आगे ही बताएगी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंजेस कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब यहाँ पर क्या बोला है कि नॉर्मली आपको पता है जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं और वो जो भी लिटमस पेपर वगैरह होते हैं उनका ब्लू कलर से रेड कलर में थोड़ा सा चेंज आता है। ये मैं आपको थोड़ा और भी शॉर्टली बता दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नॉर्मल यहाँ पर बोला गया था कि जो भी एसिड्स वगैरह होते हैं खट्टे होते हैं और वो पीएच मान का कलर पीएच का कलर चेंज करते हैं ब्लू से रेड। बढ़िया। फिर यहाँ पर क्या बोला है, वेयर इज बेसिस आर बिटर एंड चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। मतलब यहाँ पर क्या है, जो बेसिस होते हैं वो खाने में कड़वे होते हैं और यहाँ पर बोला गया है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे बोला है लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज एन अनदर सच इंडिकेटर। यहाँ पर क्या बोला है, जो लिटमस होता है वो एक नॉर्मली नेचुरल इंडिकेटर होता है और जो टर्मरिक भी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वो नेचुरली विद्यमान होते हैं प्राकृतिक में। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला है हैव यू नोटिस दैट स्ट्रेन ऑफ करी ऑन व्हाइट क्लोथ्स बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप बिकम। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि आपने नोटिस किया है जब भी सब्जी वगैरह आपके या करी वगैरह जब आपके क्लोथ्स व्हाइट क्लोथ पे गिर जाती है तो जैसे उसमें हल्दी लगती है वो जैसे उसमें साबुन वगैरह लगता है तो नॉर्मली कैसी हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों थोड़ा आगे बताएगा। वैसे यहाँ से ये भी कहना चाह रहा है कि नॉर्मल अगर आप कभी भी अगर बेस वगैरह हल्दी से रिएक्ट कराओगे तो वो नॉर्मली रेड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्क्रब्ड ऑन इट। ठीक है, क्या लिखा है, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ्स इज वॉश्ड विदाउट प्लेंटी ऑफ वाटर। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि वो दोबारा ठीक वगैरह हो सकता है अगर आप लोग नॉर्मली कोई प्लेंटी ऑफ वाटर वगैरह का यूज ना करें। ठीक है, और क्या कहा गया है, यू कैन ऑल्सो सी सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन टू टेस्ट एसिड और बेस। यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग अगर मान लो आपके पास ये हल्दी वगैरह नहीं भी है और आप अगर बढ़िया से अगर आप अरेंज कर सकते हो मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन तो आप इसको टेस्ट करने के लिए कोई भी चीज एसिड या बेस है वहां पर इसका भी यूज नॉर्मली कर सकते हो। जैसे और मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली जैसे कि अगर मिथाइल ऑरेंज होगा, मिथाइल ऑरेंज अगर होगा मिथाइल ऑरेंज तो नॉर्मली आपको पता है एप्पल रेड बनाना येलो, एप्पल रेड और बनाना येलो। ठीक है,
बनाना येलो। आप ये वाला ट्रिक करोगे, मतलब कभी भी अगर मिथाइल ऑरेंज आएगा तो अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो रेड हो जाएगा, और वहीं अगर बेस के साथ कराओगे तो येलो। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। और वहीं पर अगर फिनोल्फ्थलीन की बात करूं तो आपको याद रखना है कि बेबी को बेस पसंद है और ब्लू पिंक कलर की ड्रेस पसंद है, मतलब कि अगर आप फिनोल्फ्थलीन को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो हो जाएगा आपका पिंक हो जाएगा, लेकिन वहीं पर एसिड के साथ कराओगे तो वो नॉर्मल कलरलेस रहेगा। चलिए आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड बेस, हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स वी यूज इन डे टू डे लाइफ। मतलब यहां पर बोला गया है कि अपन लोग इस चैप्टर में आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से जो एसिड और बेसिस होते हैं वो एक दूसरे को न्यूलिफाई, मतलब कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और उनके जो सम बेसिक्स डेली यूजेस हैं वो वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं इसको पूरा रफ कर देता हूं। चलिए महाराज, बढ़िया। अच्छा जी, एक बार ये भी देख लेते हैं, ठीक है, बढ़िया। अब यहां पर एक बार देखते हैं क्या लिखा है। बोला है क्या आपको ये पता था, मतलब था है या नहीं है, बताना जरा क्या है। ठीक है, लिटमस पेपर जब पर्पल डाई, मतलब जो नॉर्मल लिटमस पेपर पर्पल डाई होता है, विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीचीन, मतलब वो लीचीन के पौधे से निकाला जाता है। अ प्लांट बिलोंग्स टू द डिवीजन ऑफ थैलाफाइटा एंड इट्स कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर। मतलब नॉर्मल कहा गया है जो लिटमस पेपर जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो पर्पल डाई के नाम से भी जाना जाता है, और इसको अपन लीचीन पौधे के नाम से जानते हैं। और किससे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है थैलोफाइटा के थैलोफाइटा से। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज पर्पल। मतलब कि जब लिटमस जो भी लिटमस सॉल्यूशन होता है, अगर आप ना तो उसको एसिड ना बेस रखोगे तो उसका जो नेचुरल कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल। ठीक है, और देखते हैं क्या लिखा है, देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक कलर्ड पीटल्स ऑफ सम फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल यही कही गई है कि यहाँ पर कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल दिए गए, जैसे रेड कैबेज हो गया, लीव्स हो गए, और कुछ पीटल्स पंखुड़ियां वगैरह हो गई। बढ़िया, आप उम्मीद करता हूं कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, और अगर इतना समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं बिना समय को व्यतीत किए। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा हमने, नॉर्मली पढ़ा है कि एसिड बेसिस वगैरह को कैसे आप इंडिकेट कर सकते हो, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ सम इंडिकेटर्स लाइक नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे ही आप लोग थोड़ा आगे चलोगे, यहां पर जो नॉर्मली कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, वो एक्टिविटीज मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या है। ठीक है, एक्टिविटी में सबसे पहले क्या कहा गया है कि अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब अपन यहां पर जा रहे हैं एसिड और बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने, जिससे कि अपन को थोड़ा फील व्हील्स आ जाए ना। बहुत बढ़िया, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो अच्छा, वैसे मेरे हिसाब से आप लोग सोच रहे हो भैया आपने पहली वीडियो में तो बहुत ज्यादा हंसी मजाक किया, बट नाउ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सो लेट मी टेल यू थिंक कि ये बहुत बड़ा पोर्शन है ना, सो वी कांट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन इट। तो मैं चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और आप थोड़ा सीरियसली होकर पढ़िए। ठीक है, और हाँ, आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू यू कि प्लीज आप लोग हंसी मजाक वाला जो भी सिनेरियो होता है वो हमेशा अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ना करें। ठीक है, ट्राई टू लर्न थोड़ा सीरियसली। ठीक है, बढ़िया, वरना मैं भी हंसी मजाक जोक वगैरह मार सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं, एक्टिविटीज को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, एक्टिविटी 2.0 क्या है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। ठीक है, यहाँ पर बोला है कलेक्ट द, मतलब कुछ सॉल्यूशंस वगैरह आपको अपनी साइंस की लेबोरेटरी से कलेक्ट करने हैं। कौन कौन से है वो, कौन कौन से एक बार बता देते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको HCl लेना है, H2SO4 लेना है, HNO3 लेना है, CH3COOH लेना है, NaOH लेना है। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। ठीक है, इन्होंने नॉर्मली क्या बोला, आपको HCl लेना है, इन्होंने बोला आपको सबसे पहले HCl लेना है, H2SO4 लेना है, HNO3 लेना है, CH3COOH लेना है। ठीक है, और आपका KOH लेना है, NaOH लेना है, और आपको क्या लेना है, MgOH होल्ड। ठीक है, ये लेना है। बढ़िया, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूं, थोड़ा अगर आपको नहीं पता तो। सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है,
इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको बोलते हैं आप लोग नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। इसको बोलते हैं आप लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये तुम्हारा कास्टिक सोडा है, और इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली आपको लेबोरेटरी से ये कुछ कंपाउंड्स हैं, आपको इनको लेना है, और आपको नॉर्मली लिटमस पेपर जो भी है आपको उनके साथ थोड़ा रिएक्शन कराना है। अब मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा जो मैं बातें बता रहा हूँ समझो। अगर कभी आप लिटमस पेपर वाला टेस्ट करने जा रहे हो तो AB रोड और BR बोर्ड थोड़ा याद रखना। AB रोड, BR बोर्ड, AB रोड, BR बोर्ड। मतलब अगर कभी आप एसिड को ब्लू कलर के लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो रेड हो जाएगा, और वहीं पर अगर आप ब्लू कलर के लिटमस पेपर को, सॉरी बेस को अगर रेड कलर के लिटमस पेपर से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो वो ब्लू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक बार और, अगर आप एसिड को ब्लू कलर के लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो रेड हो जाएगा, और वहीं पर अगर आप बेस को रेड कलर के लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो ब्लू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। इस पूरी एक्टिविटी में यही था, और आप बिल्कुल इजीली बता सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया मिथाइल ऑरेंज में एप्पल रेड बनाना, येलो लगाना है, और जो दूसरा फिनोफ्थलीन था वहां पर बेबी को बेस पसंद है और पिंक कलर की ड्रेस। मतलब कि अगर बेस आएगा तो पिंक लगाओगे, और अगर एसिड आएगा तो कलरलेस। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए महाराज, यहां पर लिखा है दीज इंडिकेटर्स, अरे चल जा भाई, ठीक है। क्या लिखा है? दीज इंडिकेटर टेल अस वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इन कलर। मतलब कि नॉर्मल अगर आप लोग पीएच पेपर का यूज करोगे तो चेंज इन कलर जैसे ही होगा आप लोग पता कर पाओगे वहां पर क्या है, ठीक है। देयर आर सम सब्सटेंस हुज ओडर चेंजेस एसिडिक और बेसिक मीडियम, दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं गंध सूचक। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स व्हिच इंडिकेट्स बाय चेंजिंग इन स्मेल, ठीक है, आफ्टर रिएक्टिंग दैट थिंग्स लाइक एसिड और बेस, ठीक है। यहाँ पर क्या है? लेट अस ट्राई, मतलब कुछ देखते हैं क्या क्या एग्जांपल्स और दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी 2.2 में क्या बोला गया है? टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस और प्लास्टिक बैग्स along with some strips of clean cloth, tie up bags tightly and leaves overnight the fridge। अच्छा, नॉर्मल एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले इसको देख लेंगे, पहले थोड़ा और भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और मतलब ये जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज है इनको थोड़ा प्रोकास्टिनेट करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि अगर ये सब करेंगे तो बहुत ज्यादा समय मेरे को लग जाएगा आपको बताने में भी और आपको समझने में भी। चलिए मैं एक बार इसको पहले रफ कर देता हूं। होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए महाराज, अच्छा वैसे मैं अगर आपको ऑल फैक्ट्री वाला बताऊं एक बार, ठीक है। यहां पर इन्होंने जो बोला है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कैसे आपको इंडिकेट करेंगे कि कोई भी चीज एसिडिक है बेसिक है। अगर मैं ऑल फैक्ट्री वाला बताऊं आपको, तो ऑल फैक्ट्री में आपको नॉर्मली खाली इतना ध्यान रखना है। एग्जांपल क्या ध्यान रखोगे आप लोग? क्लोव याद रख लेना, क्लोव, और दूसरा आप लोग याद रख लेना ऑनियन। क्या? ऑनियन। तो जैसे ही आप लोग क्लोव या फिर ऑनियन को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, जैसे ही आप लोग क्लोव या ऑनियन को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसकी जो स्मेल होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो उसकी स्मेल क्या है? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बेस के साथ कराओगे या तो सेम रहेगी या फिर घट जाएगी, या तो सेम रहेगी या फिर घट जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी 2.2 में सिर्फ इतनी सी बात बोली है। अगर क्लोव के साथ रिएक्शन कराओगे या तो स्मेल बढ़ जाएगी और एसिड की, और वहीं पर अगर ऑनियन भी सेम टू सेम ऐसे, अगर एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो बढ़ जाएगी, और अगर बेस के साथ कराओगे या तो बराबर रहेगी या फिर कम हो जाएगी। बढ़िया, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए महाराज थोड़ा सा आगे प्रस्थान करते हैं। आ जाओ यहां पर। ओहो हो ग्रेट। चलिए साहब, यहां पर नॉर्मल यही बोला क्या है एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूं ताकि आप थोड़ा परेशान ना हो। क्या है? विच ऑफ दीज वनीला ऑनियन एंड क्लोव। ओ भाई रुक जाए, क्या हो रहा है? सॉरी, ठीक है। क्या है? विच ऑफ दीज वनीला ऑनियन क्लोव कैन बी यूज्ड एज अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन दीज बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ बिल्कुल नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है कि क्लोव और जो ऑनियन होते हैं वी कैन यूज इट फॉर आइडेंटिफाई सम सब्सटेंसेस दैट दे आर बेसिक और एसिडिक, ठीक है। यहाँ पर क्या है?
लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब यहाँ पर अपन को ये तो पता लग गया कि किस प्रकार से अपन ये क्लासिफाई कर सकते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है। अब हमें थोड़ी और एक्टिविटीज पढ़नी है, और भी थोड़ा पढ़ना है कि अपन को और क्या करना चाहिए और क्या नहीं, फॉर नोइंग दैट थिंग्स मोर क्लियरली। चलिए अब थोड़ा अपन यहाँ पर थोड़ा एक्टिविटी पढ़ेंगे, ये वाली, ठीक है, ये वाली एक्टिविटी पढ़ते हैं। इसमें एक्टिविटी में लिखा क्या है, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मैं वही आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देखिए महाराज यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको चेतावनी दी गई है, दिस एक्टिविटी नीड्स टू टीचर और असिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल आपको या तो टीचर रखना है या फिर आपको एक होनहार असिस्टेंट रखना है, ठीक है, बढ़िया। क्या लिखा है, सेट द apparatus as shown in 2.1। मतलब यहाँ पर जो भी आपको ये सब दिख रहा है, आपको ऐसा कुछ सेटअप करना है। नॉर्मल आपको एक स्टैंड लेना है, स्टैंड में एक ट्यूब फंसानी है, ट्यूब में आपको कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स वगैरह डालने हैं, उसके बाद आपको इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, और उसके बाद यहाँ से आपको सोप सॉल्यूशन, पानी वगैरह घोल के रख लेना, और एक डिलीवरी ट्यूब से उसको पास कराना है। और जैसे ही पास कराओगे आप लोग नोटिस करना कि वहां से कुछ बबल टाइप का कुछ गैसेस वगैरह निकलेंगी, और उसको चेक करने के लिए आपको एक कैंडल को जला के रख लेना है। और आप नोटिस करोगे जैसे ही कैंडल को उसके पास ले जाओगे तो वो जो गैस होगी वो पॉपिंग साउंड करके एक साउंड को प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पर ये लिखा होगा, देखिए क्या बोला है कि टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब। मतलब टेस्ट ट्यूब लो, 5 ml तक उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालो, और उसमें कुछ पीसेस डाल दो जिंक ग्रेन्यूल्स के कुछ पीसेस डाल दो, ठीक है। क्या बोला है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। मतलब आप लोग क्या नोटिस करोगे, थोड़ा बताओ उसके बारे में। चलिए थोड़ा और बोलते हैं, क्या लिखा है, पास द गैस बीइंग इन्वॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। मतलब थोड़ा साबुन का पानी वानी लो, बढ़िया उसमें से पास कराओ, और आप लोग नोटिस करोगे क्या लिखा है, वाई आर द बबल्स फॉर्म। मतलब ये जो सॉल्यूशन वगैरह है, यहाँ से बबल क्यों फॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को कैसे आप लोग कंफर्म करोगे, मतलब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर एक कैंडल वगैरह को लगाओगे और देखोगे पॉपिंग साउंड हो रहा है। यहाँ पर ये लिखा होगा, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर ऑफ गैस फिल्ड बबल, ठीक है। और आप लोग क्या नोटिस करोगे, रिपीट दीज एक्टिविटीज विद सम मोर एसिड लाइक HCl HNO3 वगैरह। आप बस यही है, ठीक है, नॉर्मल इतना ही है कि आपको एक ऐसा सेटअप बनाना है, एक बढ़िया स्टैंड लेना है, स्टैंड में बढ़िया एक ऐसा ट्यूब लगाना है, ट्यूब में HCl डालना है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है डाइल्यूट, उसके बाद जिंक डालना। जैसे जिंक डालोगे इसमें से एक डिलीवरी ट्यूब लगाओ और पाइप, मतलब इस प्रकार का कोई बीकर टाइप कुछ ले लो, और उसके बाद सोप वाटर उसमें फिल कर दो। जैसे ही सोप सॉल्यूशन फिल करोगे वहां से कुछ गैसेस वगैरह का एवोल्यूशन होगा, और नॉर्मल जैसे ही आप लोग उसके पास कैंडल ले जाओगे तो वो जो कैंडल होगी वो पॉप साउंड करेगी। चलिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं थोड़ा। चलिए महाराज यहां पर क्या लिखा हुआ है, नोट दैट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, नोट दैट मेटल इज अबव रिएक्शन डिस्प्लेस फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। अच्छा एक बार मैं आपको ये करके दिखाता हूँ रिएक्शन। यहां पर क्या बोला था, आपसे बोला गया था कि साहब आप एक काम करो, पहले तो आपको जिंक लेना है, जिंक को क्या करना है, आपको H2SO4 में डालना है। जैसे आप लोग H2SO4 में जिंक को डालोगे, आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पर ZnSO4 बनेगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और इस हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए ही अपन ने वो सेटअप तैयार किया था। यहाँ पर ये बोला है, नोट दैट मेटल इन अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड, ठीक है, फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट। मतलब ये जो नॉर्मल यहाँ जो बना हुआ है इसको अपन क्या बोलेंगे, एक प्रकार का सॉल्ट है। चलिए साहब आगे चलते हैं। और क्या बोला है, द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड कैन बी समराइज। मतलब अगर अपन लोग एसिड लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एसिड लिया है, एसिड को अगर मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे, जैसे मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे आपको एक सॉल्ट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर मिला गया है, और आप हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। चलिए साहब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, नाउ यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व। मतलब आप लोग इसका बढ़िया से रिएक्शन वगैरह लिख सकते हो, जैसे कि मैंने वहां पर आपको लिख के बता दिया, ठीक है। अब एक काम करना है, आपको ये 2.4 एक्टिविटी पढ़नी है, थोड़ा सा शायद इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं पहले रफ करता हूँ इसको, ठीक है। अब रफ करने के बाद चलिए पढ़ते हैं क्या है, प्लेस अ फ्यू पीस ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक मेटल इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, नॉर्मली टेस्ट ट्यूब के बाद क्या करना है, आपको बढ़िया से उसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स वगैरह कुछ डाल देना है, और जैसे ही आप लोग ऐसा करोगे उसमें क्या करना है, 2 ml डाल देना, आपकी बार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, और
उसको थोड़ा एंड वार्म कंटेंट, ठीक है, और थोड़ा सा गर्म वगैरह कर देना। अब जैसे ही आप ऐसा करोगे तो देखो क्या क्या बनेगा। आपने NaOH लिया ट्यूब में, आपने जिंक लिया, जैसे ही आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर Na2ZnO2 नाम का एक कंपाउंड बनेगा जिनको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, बहुत सारे लोगों को ये रिएक्शन और ये नाम याद नहीं रहता, बट आई विल रिक्वेस्ट टू यू कि आप लोग ट्राई टू लर्न दैट ऑल थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू और व्हिच आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, बढ़िया। हाँ, लेट्स आगे थोड़ा, ठीक है, लेट्स बिगिन नाउ। क्या लिखा हुआ है? यू फाइंड अगेन, यहाँ पर थोड़ा दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा आपको और जूम करता हूँ। क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो। हाँ, चलिए साहब, यहां पर लिखा हुआ है यू फाइंड अगेन द हाइड्रोजन इज फॉर्म इन रिएक्शन, ठीक है, यहां पर भी आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है जैसे कि आपने देख लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा। अब यहां पर एक और सेटअप दिखाया गया है, वो सेटअप को समझाने का प्रयास मैं आपको करता हूं कि एक्चुअल में यहां पर क्या बोला गया है, क्या बताया गया है। चलिए साहब, यहां पर आपसे बोला गया है कि आप रिएक्शन कराने जा रहे हो नॉर्मली जो भी कार्बोनेट्स होते हैं, जो भी बाइकार्बोनेट्स होते हैं विद एसिड्स, ठीक है, बढ़िया। यहां पर देखो क्या है, टेक टू टेस्ट ट्यूब्स लेबल ए और बी, मतलब 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लो नॉर्मली और एक को ए बोल दो और एक को बी, ठीक है। अब उसमें क्या करना है आपको, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डालना है और दूसरी वाली में आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट डाल सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम, बहुत बढ़िया। अपन ने क्या किया, 2 बीकर ली, 2 बीकर में अपन ने क्या किया, नॉर्मल हमने सोडियम कार्बोनेट डाला और एक में सोडियम बाइकार्बोनेट डाला। अब जैसे ही आप ऐसा करोगे, दोनों में आपको एसिड डाल देना है। जैसे ही आप एसिड डालोगे तो आप लोग नोटिस करोगे कुछ बातें जो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। देखो, टेस्ट ट्यूब ए ली थी हमने, ठीक है, हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट लिया, ऊपर से थोड़ा HCl डाल दिया, HCl डाल दिया। जैसे आप लोग ऐसा देखोगे तो यहाँ पर एक NaCl बनेगा, पप्पा बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और दूसरा क्या है, NaHCO3, मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, जैसे ही आप इसको HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बनेगा, पप्पा बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना यहाँ पर दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर फॉर्मिंग सेम, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न थोड़ा ज्यादा, ठीक है। क्या लिखा है, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व थ्रू लाइमस्टोन, मतलब जो भी आपके यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस निकल रही है, यू हैव टू पास आउट थ्रू दैट लाइम वाटर एंड व्हेन विल यू पास दैट यू विल नोटिस दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड एंड दैट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेगा ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर नॉर्मल जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिया ना, उसको आराम से आप लोग लाइम वाटर के साथ मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास कराओगे। जैसे ही पास कराओगे, तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट नाम का पदार्थ, जिसको अपन लोग लाइमस्टोन या फिर चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं, इट विल प्रेसिपिटेट इन दैट सॉल्यूशन। चलिए साहब, आगे चलते हैं। जैसे ही आगे चलते हैं तो आते हैं यहाँ पर, बढ़िया। चलिए साहब, उम्मीद करता हूं कि दिख रहा होगा, है ना, नहीं दिख रहा तो एक बार बता जरूर देना, ठीक है साहब। अब यहां पर क्या बोला गया है कि ऑन पासिंग एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब कि मान लो अब की बार तुमने क्या किया कि थोड़ा और ज्यादा, देखो क्या किया, एक बार मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। यहां पर अपन ने क्या किया, अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, मतलब लाइम वाटर लिया। अब लाइम वाटर में से जैसे ही आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे तो आप लोग देखोगे यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मान लो आपने बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर बोला ना एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे, तो नॉर्मल यहां पर लो कैल्शियम कार्बोनेट लो, इसको एक बार और इसको दोबारा से उसके साथ रिएक्ट कर दो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर आप लोग इसको थोड़ा सा और रिएक्ट कराओगे तो आप लोग नोटिस करोगे कि आपका सॉल्युबल इन वाटर मतलब कैल्शियम बाइकार्बोनेट नाम का एक कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3, ठीक है, इस नाम का एक कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा। अच्छा, वैसे लेट मी टेल यू वन थिंग कि इफ यू वांट टू स्कोर अ लॉट in your board exam, so you have to focus every chemical reaction whatever I have told you, ठीक है। if you know that all things तो मे बी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट इफ यू डोंट नो दैट व्हाट इज द मीन ऑफ दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इफ यू डोंट नो दैट हाउ टू फॉर्म इट, देन यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। तो आप लोग बस 70-75 पे रह जाओगे। चलिए, सो आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलें तो यहां पर बोला है लाइमस्टोन, ठीक है। चौक क्या है, लाइमस्टोन, जिसको अपन लोग चौक और मार्बल के नाम से भी जानते हैं, इनकी डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह होती हैं, बढ़िया। तो ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नॉर्मल जो भी आपका सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है कि अगर आप लोग कोई भी मेटल ऑक्साइड लोगे, है ना, इफ यू विल टेक मेटल ऑक्साइड एंड इफ यू आर गोइंग टू रिएक्ट विद एसिड, ठीक है, एनी एसिड, देन यू विल गेट नॉर्मल एन सॉल्ट,
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अगला यहां पर क्या बोला है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, मतलब अगर अपन दोनों क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, एसिड को लेते हैं, बेस को लेते हैं, अगर अपन इसको मिक्स कराएंगे या फिर रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, एक बार वो देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा फिनोल्फथलीन वगैरह डाल देना, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, एक बढ़िया एक ट्यूब ले ली, उसमें अपन ने क्या किया, 2 ml डाल दिया डाइल्यूट NaOH, ठीक है, और थोड़ा कुछ ड्रॉप्स डाल दिया अपन ने फिनोल्फथलीन की, ठीक है। क्या हुआ है, व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो तुम्हें पता है ना, क्या डाला है, NaOH डाला है, फिनोल्फथलीन है, तो बेबी को बेस पसंद है, मतलब बेस अगर डालोगे फिनोल्फथलीन में तो कैसी हो जाएगी, पिंक, तो नॉर्मल वो पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है व्हाट इज द कलर ऑफ दैट सॉल्यूशन, सो यू हैव टू टेल दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज अ पिंक। चलिए, और क्या बोला है, ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू अबव रिएक्शन ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब कि नॉर्मल उसमें आपको क्या करना है, HCl वगैरह भी डालना है, और एंड यू हैव टू नोटिस दैट व्हाट इज गोइंग टू द कलर ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, इज देयर एनी color change for reaction of mixture, मतलब if you are adding HCl into that solution then you will observe that color, that pink color is getting fade, ठीक है, after some time, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, why did color of phenolphthalein changes after adding on solution, so what they are saying that if we are using HCl into that solution then why it is happening, so you have to say that it is neutralized, ठीक है, ये neutralized हो रहा है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, नाउ ऐड फी ड्रॉप्स ऑफ NaOH अबव मिक्सचर, ठीक है, मतलब नॉर्मल वही है, बार बार वो एसिड कहीं रिएक्ट करा रहे हैं, कहीं बेस, नॉर्मल आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने वो जो सॉल्यूशन बनाया था NaOH का और फिनोल्फथलीन का, ठीक है, तो अगर आप उसमें एसिड डालोगे तो वो पिंक से थोड़ा फेड हो जाएगा, बट अगर आप और भी ज्यादा NaOH डाल दोगे सो इट्स गोइंग टू बी पिंक्ड अगेन, ठीक है। चलिए साहब, यहां पर क्या लिखा हुआ देखते हैं, इन द अबव एक्टिविटी वी ऑल्सो एब्जॉर्ब दैट इफेक्ट ऑफ बेसिस न्यूलिफाई बाय एसिड एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर एसिड पहले डालोगे, बेस डालोगे, न्यूलिफाई हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, ठीक है। द रिएक्शन इज रिटर्न एज, मतलब NaOH लिया, आपका HCl लिया, NaCl और पप्पा बन गया। यहाँ पर क्या लिया हमने, क्या किया था, NaCl लिया था, सॉरी NaOH लिया था और आपने HCl लिया था, जैसे करोगे NaCl बन जाएगा और पप्पा बन जाएगा, और इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दे आर न्यूलिफाइड टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज, यहाँ पर इन जनरल भी लिख दिया है, एग्जाम्पल भी दे दिया है कि बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैं अपना आई एम ट्राइंग टू बेस्ट, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू बी बेस्ट, कि मैं आपको कैसे पूरा एक एक लाइन मैं आपको समराइज कर सकता हूं, आपको समझा सकता हूं, आपको बता सकता हूं, ठीक है। और आपको भी ध्यान रखना है कि थोड़ा सुनने पे ज्यादा ध्यान दीजिए। चलिए साहब, तो थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। चलिए, अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहां पर एक्टिविटी क्या है वो समझिए। देखिए, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, नॉर्मल आपको कॉपर ऑक्साइड लेना है। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, CuO, ठीक है, CuO लेना है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड लेना है बीकर में, और उसमें थोड़ा सा आपको HCl डाल देना है, HCl डालना है, ठीक है। और क्या होगा आपको देखना है, थोड़ा कलर वगैरह को देख लेना कि क्या कलर है क्या नहीं है। चलिए, अब ये खुद ही आगे बताएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है, यू विल नोटिस दैट कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व, मतलब जैसे आप इन दोनों को थोड़ा डिसॉल्व करोगे तो जो सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। यहाँ पर वो जो बोर्ड्स वगैरह जो आपके आने वाले हैं, दे कैन बी आस्क कि बताओ भाई, जब अपन लोग कॉपर ऑक्साइड को कॉपर ऑक्साइड में जब अपन लोग HCl डालते हैं, या फिर बोल देगा कि जब इन दोनों के सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, तो ब्लू ग्रीन। चलिए बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला है, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकंड क्लोराइड। यहाँ पर कॉपर सेकंड क्लोराइड लिखा हुआ है, कॉपर सेकंड क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। तो इसका मतलब क्या है, जो कॉपर होता है उसकी काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, वो काफी सारी वैलेंसीज को शो करता है, बट नॉर्मल यहाँ पर कॉपर सेकंड मतलब सेकंड वैलेंसी वाला या फिर ऐसा कुछ शो कर रहा है। आपको थोड़ा सा भी समझने की जरूरत नहीं है, खाली इतना ध्यान रख लेना, ये लाइन आप लोग थोड़ा सा पढ़ के जा सकते हो, ठीक है, ये वाला। चलिए साहब, और आगे क्या लिखा हुआ है, द जनरल रिएक्शन। यहाँ पर एक बार बता देते हैं क्या है। अपन ने क्या किया, मेटल ऑक्साइड लिया। मेटल ऑक्साइड कैसे, ये रहा मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है। मेटल ऑक्साइड में जैसे आप लोग एसिड डालोगे तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। मैं एक बार आपको यहाँ पर पूरा बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है, कॉपर ऑक्साइड लेना है। कॉपर ऑक्साइड में आप लोग जैसे ही HCl डालोगे, ठीक है, जैसे HCl डालोगे तो एक तो बनेगा आपका CuCl2, ठीक है, CuCl,
और आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर वही बोला गया है, जब मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट और पप्पा बनेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे आप लोग थोड़ा आगे चलोगे तो आप लोग कुछ और भी बातें इंपॉर्टेंट देखोगे। वो बातें ये लिखी हुई है, क्या लिखी है एक बार मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन। ओहो एक मिनट, क्या लिखा है? नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर अबव रिएक्शन। मतलब जो भी आपने ये लिखा हुआ है, ये कॉपर ऑक्साइड लिया है, HCl लिया है, यहाँ पर जो आपने CuCl2 लिखा है, इसको बैलेंस कर दो, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए साहब, तो यही बोला गया है। ठीक है, सिंस मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, अभी भी मैंने आपको बताया सॉल्ट दे रहा था और पानी दे रहा था। सिमिलरली रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, ये बेसिक ऑक्साइड्स वगैरह देते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं, जब आप लोग उसका नेचर चेक करोगे सो आप लोग उन्हें कहोगे कि ये जो है बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बेसिक मतलब जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर सेड टू बी बेसिक, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, इनको अपन लोग एसिडिक बोलते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे काम आएगा आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़िया। अब थोड़ा एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या नॉन मेटल ऑक्साइड किस प्रकार से जो है रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर बोला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। ठीक है, you saw the reaction between carbon dioxide, calcium hydroxide in 2.5। मैंने आपको बताया था ना तुम्हारा कैल्शियम, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन रहा था। बढ़िया, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि विच इज बेस react is called carbon produce salt and water। ठीक है, since the similar to the reaction between base acid and conclude that non metal oxides are acidic। मतलब यहाँ नॉर्मली बोला गया है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल आपको एक कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका बना था, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना था, जैसे आप उसमें से एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपने नोटिस किया था ना कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन रहा था। तो यहाँ से यही बोलना चाह रहा है कि जो नॉर्मल जो भी बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, क्या बोल रहा हूँ सॉरी, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। चलिए साहब आगे चलते हैं थोड़ा। चलिए साहब, अब जैसे ही आप लोग आगे चलोगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो अपन एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ठीक है, जिससे कि अपन लोगों को इजी होगा। ठीक है, वरना बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, हाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ है what do all acid and all bases have common। मतलब सभी एसिड्स और सभी बेसिस के पास क्या कॉमन है। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है इन सेक्शन 2.1 कहाँ है, पीछे था। ठीक है, इन सेक्शन 2.1 we have seen that all acids have similar properties। क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो भी बताएगा। What leads to this similar in properties, मतलब ऐसा क्या है जो इनको सिमिलर बना रहा है, कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कि सिमिलर है, वही चीज है। क्या है, we saw in activity 2.3 that all acids generate H+ ion। मतलब मैं बता दिया था आपको कि जो भी एसिड्स वगैरह होते हैं वो H+ ion वगैरह देते हैं और खाने में खट्टे होते हैं। बढ़िया, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो भी ऑल एसिड्स होते हैं वो H+ ion देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, ऑल जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। अच्छा ये भी बात बोली गई है, तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। मैंने आपको क्या बताया, जो भी जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स नहीं, जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, H+ ion देते हैं व्हाइल रिएक्टिंग विद वाटर। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको मेटल के साथ रिएक्ट कर, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, नॉर्मल अगर आप लोग एसिड्स वगैरह लोगे, एसिड्स में कॉमन क्या होता है, दे विल फॉर्म H+ ion while reacting with water। और एक और चीज बोली गई है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी देंगे वो जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉरी मेटल्स के साथ रिएक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पर यही चीज बोली गई है। और क्या बोला, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट विच वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, बोल रहे हैं कि भैया नॉर्मल बताओ साहब, थोड़ा पढ़ो इन्हें। चलो एक बार देखते हैं क्या बोला। देखो, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 ट्यूब ले लेनी है, 2-3-4 ट्यूब लेनी है, एक में ग्लूकोज, एक में अल्कोहल, एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक में सल्फ्यूरिक एसिड रखना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, फिक्स 2 नेल्स ऑन कॉक एंड प्लेस। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि 100 ml, बढ़िया 100 ml ऐसे ये सब कुछ लेके उसमें थोड़ा कील वगैरह डाल देना। ठीक है, नेल वगैरह डाल देना। और जैसे ही आप लोग ऐसा करोगे कुछ, अच्छा यहाँ पर दे तो रखा है, बढ़िया। यहाँ पर आपने क्या किया, 3 बीकर्स बना लो अलग अलग, एक में आप लोग HCl डाल दो, एक में ग्लूकोज डाल दो, एक में कुछ और डाल दो। उसके बाद जैसे ही आप लोग इसमें 2 कीले डालोगे, कीले डालने के बाद जैसे इसमें से आप लोग बैटरी वगैरह कनेक्ट करोगे तो आप लोग नोटिस करोगे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और इनमें से जो है रिएक्शन मतलब करंट पास करेगा, बट ग्लूकोज में से करंट पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई उसमें कोई आयंस ही नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ग्लूकोज पानी में जाके आयंस ही नहीं देता। एंड अगर ये नहीं दे रहा है तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए आयंस की नीड है। इफ देयर इज नो आयंस सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए महाराज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द बल्ब विल स्टार्ट ग्लो इन केस ऑफ एसिड। ठीक है, मैंने बता दिया था जो सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह HCl वगैरह डालोगे तो बल्ब ग्लो करेगा इन 2.0। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मैंने आपको बताया था जो ग्लूकोज और जो भी अल्कोहल वगैरह होंगे दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई? क्योंकि वहां पर कोई भी वो H+ आयन नहीं देंगे। यहां पर यही बोला गया है कि ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट थ्रू द सॉल्यूशन। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। मतलब यहाँ पर यही बोला गया है कि नॉर्मल जो एसिड्स वगैरह होंगे, अगर बेस वगैरह होंगे तो वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट हो जाएगी। बट इफ देयर इज नो आयन इन द सॉल्यूशन देन द करंट इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी ऑब्जॉर्व इन सर्किट। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा सा जैसे आप लोग आगे चलोगे तो आपको थोड़ा पढ़ने को मिलेगा क्या कि एसिड कंटेन H+ आयन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, कैटायन एंड एनायन सच दैट। ठीक है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ HCl लेता हूँ। HCl को जैसे ही आप लोग थोड़ा डिकम्पोज वगैरह करने की कोशिश करोगे तो H+ प्लस Cl- ऑब्जर्व करोगे। और ये चीज कॉमन है सभी की सभी जितने भी एसिड्स वगैरह होते हैं कि वहां पर एक कैटायनिक पार्ट होगा और एक एनायनिक पार्ट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया है कैटायनिक पार्ट इज H+ और ये Cl-। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर यही बात कही गई है कि अगर आप इन सभी को तोड़ोगे तो नॉर्मल ऐसे ही टूटेगा। जैसे अगर आप HCl को तोड़ोगे तो H+ और Cl- में टूटेगा। अगर HNO3 को तोड़ोगे तो NO3- और इस प्रकार से टूटेंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या बोला है? दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H+ आयन हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन which are responsible for acidic property। मतलब यहाँ पर जो H+ आयन है it is only responsible for तुम्हारा acidic medium और acidic properties। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला? repeat the same activity using alkali such as सोडियम हाइड्रोजन क्या है NaOH है ना। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट विल यू कंक्लूड द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी? आप लोग क्या नोटिस करोगे? नॉर्मल यही सी बात है। जैसे मान लो कि बार आपने NaOH ले लिया then you will observe that Na will be the cationic part of that solution and OH will be the minus or anionic part of the solution or the compound। ठीक है, so now we are going to learn about what happen to an acid or base when they will react to the water। so let me tell you one thing that if they will react with water so क्या क्या देंगे? हाइड्रोनियम आयन देंगे, जैसे कि आपको भी आगे देखने को मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये अगर वीडियो अपन एक ही शॉट में डालेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये टॉपिक 2 मिनट का खत्म करके हम लोग इस वीडियो को क्लोज कर देंगे एंड वी विल लर्न मोर इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, चलिए मैं इसको जल्दी से खत्म कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर ये बोला गया है अगर एसिड और बेस को अगर रिएक्ट कराएंगे पानी के साथ तो वो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये रहा। ठीक है, क्या लिखा है देखिए। जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह आप करोगे, कुछ भी नहीं एक्सपेरिमेंट में नॉर्मली आपको 2 ट्यूब्स लेनी है। 2 ट्यूब्स में एक में आपको NaOH डाल देना, एक में HCl डालना है। और जैसे ही आप लोग पानी वगैरह डालोगे तो क्या क्या चीजें आप नोटिस करोगे वो यहाँ पर लिखे। देखिए क्या लिखा हुआ है? दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब कि देखिए यहाँ पर आपने क्या किया? HCl लिया, बढ़िया, ऊपर से आपने क्या किया? पानी छिड़क दिया या पानी डाल दिया। तो जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आपको H3O आयन देखने को मिलेगा और क्लोरीन आयन देखने को मिलेगा। इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं और ये क्लोरीन वाला पार्ट तो है आपको पता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ कैटायनिक और इट इज सेड टू बी एनायन। चलिए यहाँ पर देखते हैं। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट बी एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप लोग ने एक चीज नोटिस की होगी, जब मैं HCl को थोड़ा डिकम्पोज कर रहा था तो मैंने यहाँ पर H+ और Cl- में तोड़ा था। तो आप लोग बोलोगे भैया आप H3O में क्यों? क्योंकि जो H+ आयन होता है या फिर जो हाइड्रोजन आयन होता है वो कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई ही नीड्स एन ऑक्सीजन एटम। बढ़िया, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि इसको अपन लोग हाइड्रोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं। एक लास्ट पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपन वीडियो मतलब थोड़ा आगे देख लेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वी हैव सीन दैट एसिड गिव H3O और H+ आयन इन वाटर। लेट्स सी
व्हाट हैपन व्हेन बेसिस आर डिसॉल्व। इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे मान लो आप क्या करते हो, NaOH लेते हो, ये एक बेस है, जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा हाइड्रोनियम आयन वगैरह फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए महाराज, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे। थोड़ा आगे वाला पार्ट आपका बचा हुआ है, वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि और क्या है आगे। हाँ तो यही है, देख लीजिए एक बार। KOH लिया इन्होंने, क्या सॉरी KOH लिया, KOH को इन्होंने डिसॉल्व करा दिया, यहाँ पर K प्लस और OH माइनस आयन में डिसॉल्व हुआ, और मैग्नीशियम भी सेम टू सेम यही है, ठीक है। और हाँ एक चीज और, कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्वेबल होते हैं, सो दे बेसिस आर सेड टू बी अल्कली, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए ठीक है, आगे वीडियो जो है अपन कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसमें ये सब कुछ करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।